Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. Remember, life is a race. Don't forget कि हर साल 4 लाख से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस आते हैं और उनमें से सिर्फ 200 सिलेक्ट होते हैं. all is well. All is well. All is well, all is well, all is well. Is that you while you try to get a financial transaction done, say online or offline? Well, आपका तो पता नहीं, नाकामोटो साहब ने शायद ये ज़रूर फेस किया होगा या फिर शायद उन्हें ट्रेडिशनल सिस्टम को इम्प्रूव करना होगा. पर भाई आखिर ये है क्या बिटकॉइन? हेलो हाय नमस्ते, दिस इज रिया यादव और आज हम डिस्कस कर रहे हैं बिटकॉइन बॉलीवुड स्टाइल. तो चलिए शुरू करते हैं. ट्रेडिशनल एसेट्स की दुनिया में सब ठीक था, पर फिर आया 2008 का ग्रेट रिसेशन. ग्रेट रिसेशन के टाइम पे ग्लोबल इकोनॉमी वाज एंटायरली शेकन और हाउसिंग बबल के बर्स्ट होने से लोगों का ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट मेथडोलॉजीज से भरोसा उठ गया. जब यूएस में बैंक्स ने 2008 में बैंक्रप्सी फाइल की तो लोगों का ट्रेडिशनल मेथड ऑफ बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट से भरोसा उठने लगा. They all wanted to explore a different system. Give me some sunshine. लोगों को नए तरीके के फाइनेंशियल सिस्टम्स की नीड समझ आने लगी. They realized कि ट्रेडिशनल सिस्टम्स हमेशा सेंट्रलाइज पार्टीज के अंडर रहेंगे और अपने मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस के लिए भी उन्हें थर्ड पार्टी अथॉरिटी पे डिपेंड करना पड़ेगा. अपना रैंचो भी जैसे रोट लर्निंग के ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रहा था, ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल एसेट्स भी डिसेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ सिस्टम्स ढूंढ रहे थे. बस फिर क्या, नाकामोटो जी ने बिटकॉइन बना डाला. पर ये नाकामोटो है कौन? जैसे किसी को नहीं पता रैंचो आखिर गया कहाँ था इंटरवल के बाद, वैसे ही किसी को ये नहीं पता कि सातोशी नाकामोटो द फाउंडर ऑफ बिटकॉइन है कौन. वेल, रैंचो तो मिल गया था क्लाइमैक्स में, पर सातोशी भाई साहब अभी तक MIA हैं. But anyway, coming back to Bitcoin जो कि एक डिजिटल एसेट है, was basically a gift by Mr. Nakamoto to the entire global economy. तो बिटकॉइन के ढेर सारे फायदे हैं. बिटकॉइन की वजह से मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस अब डिसेंट्रलाइज्ड और पीयर टू पीयर होने लगे थे. अरे कहना क्या चाहते हो? हमारा मतलब है कि बिटकॉइन ब्लॉकचेन नेटवर्क की मदद से दो पार्टीज आपस में ट्रांजैक्शंस कर सकते थे बाय पेइंग फीस टू द प्लेटफॉर्म एंड विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. आज आप जो भी एप्स यूज करते हो वो सेंट्रलाइज्ड हैं. इसका मतलब है कि ऐप ओनर्स डिसाइड करते हैं कि आप उस ऐप को कैसे यूज करोगे, आप उसमें किस तरह का कंटेंट देखोगे, आपकी फीड में किस तरह के पोस्ट शेयर होंगे, और ये सब चीज़ें सेंट्रलाइज अथॉरिटीज़ ही डिसाइड करती हैं. पर वेल, डिसेंट्रलाइजेशन के केस में ऐसा नहीं होता. इट्स कम्प्लीटली अ डेमोक्रेटिक सिनेरियो जहां कम्युनिटी और उस सिस्टम को कंट्रीब्यूट कर रहे हर इंसान के पास डिसीजन मेकिंग राइट्स होते हैं. वैसे आपको पता है नाकामोटो ने बिटकॉइन के बारे में सबको बताया कैसे था? सबसे पहले तो उन्होंने एक वाइट पेपर रिलीज किया था 31 अक्टूबर 2008 को, which was titled as Bitcoin, a peer-to-peer electronic cash system. He actually legit started sending out emails to authorized personals. उनके पहले ईमेल में उन्होंने एड्रेस किया कि कैसे बिटकॉइन की मदद से डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लम को रोका जा सकता है, कैसे ये पेपरलेस डिजिटल एसेट को फिजिकल मिंटिंग की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी सेंट्रलाइज अथॉरिटी की. उन्होंने ईमेल्स के थ्रू ही स्कॉलर्स के डाउट भी क्लियर करे अराउंड बिटकॉइन. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सातोशी नाकामोटो की ईमेल आर्काइव्स भी मिल जाएंगी वाया bitcoin.com. बिटकॉइन का फंडा क्लियर था. वो एक एक्सीलेंट सिस्टम के पीछे भाग रहा था जिससे मॉडर्न डे फाइनेंस में आ रहे इश्यूज इजीली सॉल्व हो जाएं. सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो. सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी. बिटकॉइन की वजह से मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस में एक ट्रांसपेरेंसी भी आ गई थी जो कि पहले ट्रेडिशनल सिस्टम्स में लैकिंग थी. ट्रेडिशनल सिस्टम्स के इस सबसे बड़े इशू को इम्प्रूव करके बिटकॉइन बन गया है मॉडर्न डे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का मसीहा. बिटकॉइन की सबसे खास बात ये थी कि वो अपने टाइप का पहला था. जैसे रैंचो ने ट्रेडिशनल रोट लर्निंग को चैलेंज करा था, बिटकॉइन ने सेंट्रलाइज फाइनेंशियल मॉडल में बदलाव लाने की कोशिश करी. अपना बिटकॉइन था तो सबसे अलग. फन फैक्ट, पता है 2010 में एक कंप्यूटर प्रोग्रामर ने 10,000 बिटकॉइन से 2 पिज्ज़ाज खरीदे. सिर्फ 2 पिज्ज़ाज. ये बिटकॉइन से किया गया पहला ट्रांजैक्शन था.
आज के टाइम में जब बिटकॉइन का प्राइस 20 to 25 लाख रुपीस है, सोचो उन्हीं 2 पिज्जाज की क्या कॉस्ट होगी। सो वी होप कि अब आपको बिटकॉइन के बारे में सब अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर किसी को बिटकॉइन के बारे में नहीं पता तो उनसे ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। ये वीडियो कोई फाइनेंशियल एडवाइस तो है नहीं, ये वीडियो हमने बस आपको एजुकेट करने के लिए बनाई है। हम ऐसे ही क्रिप्टो रिलेटेड टॉपिक्स आसान तरीके से समझाते रहेंगे, तो यार कर लेना इस चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आप क्रिप्टो नॉलेज की रेस में पीछे ना छूट जाएं। एंड टू इन्वेस्ट ऑन द CoinDCX ऐप बस सर्च करो BTC फॉर बिटकॉइन या कोई भी और ऑल्ट कॉइन, बट डोंट फॉरगेट टू डू योर ओन रिसर्च फर्स्ट एंड सब्सक्राइब हियर टू। सी यू। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions.